नारायण नारायण हरि ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया जह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। कालदेशितामृषतिनन्दित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द जुगलम् तदहं नमामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भाई हमको सुनाई कम पड़ता है, हमारा दोष है, तो हम सुन ले। सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव। दो चार बार भगवान का नाम ले लिया जाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
वत्सल भगवान की जय। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्री वृंदावन धाम में, श्री वृंदावन धाम के अंतर्गत आनंद वृंदावन में वृंदावनेश्वर की चर्चा श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से हमारे स्वामी जी द्वारा श्रवण कर रहे थे। नारायण, भागवत तो सभी बाजते थे, मैं भी भागवत पूरा बाजता था, परंतु मेरे भागवत में दशम स्कंध ही प्रधान रहता था, उसमें भी पूर्वार्ध, उसी में अपना समय निकाल देता था। एकादश द्वादश में नहीं बोलता था, उत्तरार्ध भी नहीं दशम स्कंध बोलता था, छट जाता था। परंतु स्वामी जी ने पूरी जैसे अनुक्रमणिका बना रहे हो, कोई कथा नहीं छूटी किसी स्कंद की। आज जितना मैंने सुना, एकादश स्कंद प्राय कम लोग बोलते हैं, मैं भी थोड़ी सी चर्चा करके छोड़ देता था, पर स्वामी जी ने पूरा एकादश स्कंद, ये महाराज जी कृपा है जिसका परिणाम यह है कि स्वामी जी ने पूरी कथा आपको सुनाई और सुनाते रहेंगे भी। हम तो कुछ कहते नहीं, कुछ कह पाते नहीं, हमें तो सुनने में ही आनंद आता है। और मैंने बोलना बंद भी कर दिया है, अब मैं कम बोलता हूं। स्वामी जी ने जो कथा सुनाई एकादश स्कंद की, प्राय हम लोग छोड़ देते थे। क्यों? सामान्य लोग वेदांत की बात क्या सुनेंगे, उनको रस नहीं आता था। दशम स्कंद में ही रस आता था, तो कोई सुनना पसंद नहीं करता था, कोई सो जाता था, कोई ऊंघ जाता था, कोई उपेक्षा कर देता था, बल्कि उस दिन सुनने वाले भी कम हो जाते थे। परंतु हम तो यहां देख रहे हैं, जब से बैठे हैं श्रोता बढ़ते चले जा रहे थे। जब स्वामी जी ने शुरू किया होगा तब तो हम समझते 20-25 लोग रहे होंगे, और हमारे आते आते आधा से ज्यादा भर गया था। और अब देख रहे हैं कहीं भी जगह नहीं रह गई। इसलिए स्वामी जी की कथा तो बहुत विलक्षण है। एक बार प्रयाग आश्रम में आपने सुनाया था पूरी भागवत। अब मैं मांग करूं तो ये तो बहुत अच्छा नहीं होगा, परंतु मैं चाहूंगा, मेरी चाह है कि एक कथा शरीर जाते जाते और सुना दे हमको। क्योंकि अब शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। जब कभी आपको फुर्सत रहे तो आराधना महोत्सव में एक कथा और सुना दें। मैं बाध्य नहीं कर रहा हूं, अपनी अपेक्षा व्यक्त कर रहा हूं। जब समय मिले, अभी 2-3 वर्ष का समय है, अगले वर्ष संभव हो या अगले से अगले वर्ष संभव हो, एक कथा आराधना महोत्सव में आप देने का कष्ट करें। उसको सुन लेंगे तो हम चले जाएंगे तो कोई आपत्ति नहीं।
अधिक नहीं, महाराज श्री के चरणों में मैं प्रणामांजलि समर्पित करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। मैं बोलना नहीं जानता हूं भैया, अब बोलने की इच्छा नहीं होती है, बोलना जानता भी नहीं हूं। हरि ओम।